हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार और इस वीडियो में बात करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन। तो यूनिट 3 ES 301 एनर्जी एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करना है। लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूज। तो बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू the variety of variability all living organisms, plants and microorganisms present on earth, including diversity at genetic, species and ecosystem levels along with their ecological interaction and succession। यानी बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी और वेरिएबिलिटी, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जीन्स हो गए, स्पीसीज हो गए, इकोसिस्टम लेवल्स पर होते हैं। ये डाइवर्सिटी उनके इकोलॉजिकल इंटरेक्शन और सक्सेशन के साथ होता है। अब इसे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्या है? तो वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इंडिविजुअल स्पीसीज, यानी जो जीन का वेरिएशन होता है। इस जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पीसीज जो इंडिविजुअल के बीच जीन्स का डिफरेंस हो, और इसमें एडेप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए एसेंशियल है। जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी उतनी बेटर सर्वाइवल चांस होती है इसमें। अब इंपोर्टेंस की बात करते हैं। तो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक लाइक सोलर साइज, शेप एंड डिजीज। अब बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। तो वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, यानी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पीसीज जो इंडिविजुअल के बीच जीन्स का डिफरेंस पैदा करे। अब इंपोर्टेंस से बात करें तो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, साइज एंड शेप, डिजीज, यानी ये जो होता है वो इसकी विशेषता ये होती है कि ये अपने कलर चेंज करता है, या साइज को अलग रखता है, या शेप अलग रखता है, या वो अलग मतलब किसी और की तरह दिखता है, डिफरेंट दिखता है। तो ये रहे इसके। नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल फॉर एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, यानी जो है ये एडेप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए इसेंशियल होते हैं। हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी इक्वल टू बेटर सर्वाइवल चांस, यानी जो हायर, अगर जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उतनी बेटर सर्वाइवल चांस होती है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस, जैसे बासमती हो गया, IR8 हो गया, और सोना मंसूरी हो गया, यानी इसमें डिफरेंट टाइप्स के चावल पाए जाते हैं। जैसे बासमती चावल हो जाता है, IR8 एक चावल होता है, सोना मंसूरी होता है, ये सब। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल, जैसे जर्सी, होल्स्टीन और गिर, यानी कैटल ब्रीड्स अलग अलग होते हैं। जैसे जर्सी काउ सुने हैं, होल्स्टीन सुने होंगे, गिर सुने होंगे। वेराइटी ऑफ व्हीट, मैंगो एंड पोटैटो, यानी पोटैटो आलू का, मैंगो आम का, और गेहूं व्हीट का वेराइटी अलग अलग पाए जाते हैं। डिफरेंट ह्यूमन रेसेस एंड ब्लड ग्रुप्स, यानी ह्यूमन रेस और ब्लड ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? यानी वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन पार्टिकुलर रीजन और इकोसिस्टम। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक रीजन या इकोसिस्टम में कितने अलग अलग प्रकार का स्पीसीज वहां पे रहते हैं। अब इसके इंपोर्टेंस का बात करते हैं। तो इंडिकेट्स इकोसिस्टम हेल्थ, यानी जो इकोसिस्टम हेल्थ का इंडिकेटर होता है। मोर स्पीसीज मोर स्टेबल इकोसिस्टम, यानी ज्यादा स्पीसीज रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम हमारा रहेगा। प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का वैरायटी क्या होगा, मिलती रहेगी। अब इसके एग्जांपल का बात करें। एग्जांपल्स ऑफ फॉरेस्ट कंटेनिंग टाइगर्स, एलिफेंट, डियर, पीकॉक एंड स्नेक। जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होते हैं, वो कंटेन क्या क्या करते हैं? तो टाइगर भी उसमें होते हैं, एलिफेंट भी होता है, डियर भी होता है, पीकॉक भी होता है, और स्नेक भी होता है। तो इंडिया हैज 45,000 प्लस प्लांट स्पीसीज एंड 91,000 प्लस एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। यानी इंडिया के जो भी फॉरेस्ट होते हैं, इंडिया में टोटल ओवरऑल 45,000 प्लांट होते हैं, और प्लांट की प्रजातियां पाई जाती है, और 91,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। कोरल रीफ्स विद द डाइवर्स मैरीन लाइफ, यानी जो भी कोरल रीफ्स होते हैं वो मैरीन लाइफ की डाइवर्सिटी होती है। अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट के बारे में। स्पीसीज रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीसीज प्लस स्पीसीज इवननेस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी तीसरा टाइप है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या है? तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस इन ए जियोग्राफिकल एरिया। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हैबिटेट्स, कम्युनिटीज और इकोलॉजिकल प्रोसेस जो भी होती है वो एक एरिया में हो। अब इंपोर्टेंस, तो डिफरेंट इकोसिस्टम सपोर्ट डिफरेंट लाइफ फॉर्म, यानी अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम होता है अलग अलग लाइफ फॉर्म करते हैं। प्रोवाइड वैरायटी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, यानी रिसोर्सेज और
सर्विस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। एग्जांपल का बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं और डिजर्ट इकोसिस्टम आते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात की कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन को जाने, फिर उसके बाद उसे क्लासिफिकेशन में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाने। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के वैल्यू के बारे में, जो कि डायरेक्ट वैल्यू क्या होते हैं या प्रोडक्टिव वैल्यू क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।